अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने जा रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। आप खुद ना इसका जवाब दें बल्कि आप स्पेशल एक अलामा को इनवाइट करें। तो आज मैंने जो हाफिज़ भी हैं और अलामा भी हैं सर को इनवाइट किया है। आज इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है हलाल है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सर से करेंगे, पूछेंगे और बहुत ही मज़े की वीडियो होने जा रही है। एंड तक देखिएगा ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल सके और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। हाफिज़ साहब से पहला क्वेश्चन है। हाफिज़ साहब ज़रा इस चीज़ के ऊपर बताइएगा, काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, MLM जो है, टीम बिल्ड करना ये हराम है। इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लाम में कारोबार करना हलाल है, जायज़ है, 100% जायज़ है। ठीक है। अब जो MLM मार्केटिंग है, जहाँ तक मेरी इसके ऊपर रिसर्च है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है। अब इसको दुनिया ने बिजनेस तस्लीम किया है। बहुत सी कंट्रीज़ में MLM मार्केटिंग ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है। अब देखें, कुरान मजीद में आता है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया, यानी ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। ठीक है। और इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप कारोबार करें। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया ना कि तिजारत करें। ठीक है। दुनियावी मामलात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करने का कहा है ना कि कारोबार करें, खुद का कारोबार करें। ठीक है। अब MLM एक बिजनेस है। ठीक है। तो जो कारोबार है उसकी कुछ शराइत हैं। ठीक है। इस्लाम में 3 उसूल हैं। अगर किसी ने कोई कारोबार करना है उसके लिए 3 उसूल है, 3 पॉइंट्स हैं कि आपने जो चीज़ आपने बेचनी है, जो चीज़ आपने ख़रीदनी है, उसके बारे आप अगले कस्टमर को या अगले ग्राहक को क्लियर बताएं कि ये हमारा काम है, ये हमने करना है। ठीक है। दूसरा, उस चीज़ में सूद ना हो, रिबा ना हो। ठीक है। तीसरी बात कि जो आप जुबान करें, ठीक है, आप जितनी चीज़ की कीमत लें या जितनी चीज़ के आप उनसे तय करें कि इतनी रुपए में मैं आपको इतनी चीज़ दूंगा। ठीक है। तो वो आप उनको क्लियर करें। ठीक है। उतनी चीज़ पूरी दें ताकि आपने जो जुबान की है आप अपनी जुबान पर पूरा उतर सकें। ठीक है। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को, 3 उसूलों को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी कारोबार है दुनिया का आप उसको कर सकते हैं। और अगर MLM मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इसी तरह के 3 उसूल को आप फॉलो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर होता है कि आपने अपना जो कंपनी है या आपका जो प्लेटफॉर्म जो कुछ भी है, आपने उसका प्लान लोगों को दिखाना होता है, यानी उसकी प्रेजेंटेशन आप आगे लोगों को देते हैं। ठीक है। अब अगर आप जो आपका सिस्टम है, जो आपने आपकी कंपनी का बनता है, जो भी चीज़ अगर आप उनको सही बताएं, ठीक है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, आपकी कंपनी में सूद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म में अगर तो सूद है तो फिर वो हराम है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ कि जो आप अगले से जुबान करें, ठीक है, कि यहाँ पर हम आपको इस तरह कमाई आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप उनको क्लियर बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल हलाल बिजनेस है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। अच्छा जी, तो हम दूसरा क्वेश्चन हाफिज साहब से करेंगे। जो लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें जो हमारा अपलाइन है वो फ्री में कमाता है, यानी कि हम काम करते हैं और हमारा जो अपलाइन है वो फ्री में कमा रहा है, तो ये सूद है। तो हाफिज साहब से पूछेंगे कि यार अगर एक बंदा जो है वो अगर मेहनत करके अपना बिजनेस बिल्ड कर दे और उसके नीचे वाले जो लोग हैं वो काम करते रहें, तो क्या ये सूद के दायरे में आता है? जी बताइएगा हाफिज साहब। नहीं, सबसे पहले आप क्लियर करें कि सूद होता क्या है। ठीक है। सूद है, हमने किसी बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवा दिया। ठीक है। अब उसका मंथ के बाद हमें एक फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। 10% हो सकता है, 14% हो सकता है, 17% हो सकता है। ठीक है। अगर आप मंथली एक पैसा आपने जमा करवा दिया है, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, उस पैसे का आपको डबल करके मिला या उसके ऊपर आपको कुछ मुनाफा दिया गया बैंक की तरफ से, फिक्स्ड के आपको इतना मुनाफा मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो वो होता है सूद। फिक्स्ड प्रॉफिट सूद होता है। ठीक है। जो चीज फिक्स ना हो वो सूद में नहीं आती। ठीक है। क्योंकि फिर वो कारोबार तिजारत से आ रही है और तिजारत में, कारोबार में अप डाउन होता है। ठीक है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने 1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, अब आपको इतना फिक्स्ड मिलेगा तो वो सूद है। लेकिन अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है, अगर आपको फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिक्स्ड मार्जिन नहीं मिलेगा, तो वो सूद नहीं है। अब दूसरा आपका सवाल इसी में है कि लोग कहते हैं कि अपलाइन को जाता है, ठीक है, उसने नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है, तो इसकी सिंपल सी मिसाल यही है कि एक आदमी ने एक कपड़े की बड़ी शॉप डाली, ठीक है।
अब उसने उस दुकान बनाने पर पैसा लगाया पहले, तो फिर उधर मेहनत की, उसने अपने वर्कर लगाए, ठीक है। अब उसने जो वर्कर लगाए हैं, अब मालिक तो काम नहीं करता, मालिक तो बस जाके बैठते हैं काउंटर पर, ठीक है। अब अगर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके नीचे, ठीक है, तो वो अपना भी कमाई कर रहे हैं और उनकी कमाई से ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ मालिक को भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई कारोबार में सूद हो तो फिर तो वो हर कारोबार इस तरह हराम हो जाएगा, इस तरह कोई चीज हराम नहीं होती। थैंक यू सो मच हाफिज साहब। ये हमारा दूसरा डाउट जो था, बहुत बड़ा डाउट था, ये क्लियर हुआ। तीसरा जो हमारा डाउट होता है कि सर इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि हम इसमें अगर कोई चीज़ें सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि किराना स्टोर होता है, उसमें शुगर वगैरह होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, अगर वो हम सेल करते हैं तो उसका तो हमें प्रॉफिट है जी, तो वो हलाल है। इसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे। मैं तो बहुत सारा ये डाउट क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। तो हाफिज साहब से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हाफिज साहब यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, तो क्या ये हराम के दायरे में आता है? नहीं, जब एक चीज आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो आपकी प्रोडक्ट है, आपके सिस्टम में डिजिटल डॉलर है ना, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपकी वो प्रोडक्ट में ही शुमार होगी, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर आप महंगा खरीदते हो, सस्ता बेचते हो, ठीक है, इसके अंदर अप डाउन करते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले दिया जाए ना, उसके अंदर आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी के बदले एक से ऐसी करेंसी, यानी अगर हम डॉलर के बदले डॉलर लें, ठीक है, तो फिर उसके अंदर अगर आप करते हैं ना कि आपने ज्यादा कुछ पैसे लेकर डॉलर दिए और कुछ पैसे उसमें कम कर दिए, ठीक है, तो फिर वो हराम हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेंसी बदल रहे हैं, जैसे अब हम अगर आप डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, आप उनको पाकिस्तानी करेंसी में पे करते हैं, वो आपको डॉलर्स देते हैं, ठीक है। अब करेंसी की जिन्स बदल गई, ठीक है, अब एक करेंसी दूसरी करेंसी से चेंज हो गई, ठीक है, जब करेंसी की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, तो फिर अब उनके अंदर अप डाउन भी जायज है। और अगर आप उसके ऊपर कुछ मुनाफा ले भी रहे हैं तो वो हराम में नहीं आएगा, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अब हमारी करेंसी का और उस करेंसी का वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इसके ऊपर एक हाफिज़ साहब को इनवाइट करें। तो आपके लिए मैंने मेहनत की है, हाफिज़ साहब को स्पेशल बहुत दूर से इनवाइट किया है। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हाफिज़ साहब का, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बहुत दूर से आए। तो ये हमारे 3 डाउट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि यार ये हराम है। सो आप बिला झिझक, विदाउट किसी डर के, हम मुसलमान हैं, हमें हराम हलाल का पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे अलामा से ये क्वेश्चन किया था, बहुत सारे अलामा से ये पूछा था कि सर ये हराम है हलाल है। मुझे तकरीबन 99% लोगों ने हलाल के अंदर इसका रिप्लाई दिया। कुछ लोग होते हैं, अगर हम उनको प्लान सही तरीके से नहीं समझाते, मैंने सर को पहले सारा टोटली प्लान समझाया है, इसमें हमें टीम बिल्ड करनी होती है, इसमें हमें नेटवर्क बनाना होता है, फिर नेटवर्क के थ्रू कैसे अर्निंग आती है, फिर इसके अंदर हमें डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, XYZ जो भी चीज़ें थी मैंने सब सर को बताई। उसके बाद हमने ये वीडियो बनाई, बहुत मुश्किल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड कोशिश किया करें कि आप खुद इन डॉट्स को अपने को क्लियर किया करें, अपने दिमाग को यूज़ करके। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बेहतरीन चीज़ से नवाजा है और वो है दिमाग। बिला झिझक आएँ, इस सिस्टम्स के अंदर आएँ, मार्केटिंग के अंदर आएँ, धोखा ना करें, किसी को अप डाउन चीज़ें ना बताएं, यानी कि बताएं कुछ और आगे काम कुछ और हो, ये चीज़ें ना करें। बाकी ऑनलाइन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फोर्सेज से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। जितनी जल्दी आ सकें इस सिस्टम के अंदर आएँ। ये सिस्टम 100% हलाल है, रियल है, 100% अर्निंग देने वाला सिस्टम है। सो आप बिला झिझक इस सिस्टम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये वीडियो उन लोगों को लाजमी शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये हराम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।